एक अद्भुत चित्र। अम्बावती नगरी में प्रताप सिंह नाम के राजा राज्य करते थे। वे दानशूर थे, लेकिन थोड़े लहरिया स्वभाव के थे। इसलिए उनके दरबार के मंत्री बहुत परेशान रहते थे। उन्हें अगर कोई चीज़ चाहिए तो वह कैसी रहेगी यह वह पहले से ठान लेते थे। जब तक राजा ने मन में सोची हुई चीज़ उन्हें नहीं मिलती थी, तब तक वे परेशान रहते थे और मंत्रियों को भी परेशान करते थे। राजा ने अपने महल में एक कुत्ता पाला था। वह उन्हें बहुत प्यारा था। राजा कुत्ते को प्यार से मोती नाम से पुकारते थे और उसका बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन राजा के मन में आया कि मेरा अच्छा चित्र बनाना चाहिए। फिर उन्होंने वह बात मंत्री वीरसेन को बताई और कहा कि मेरा जो बहुत सुंदर चित्र बनाकर देगा उसको मैं बड़ा इनाम दूंगा। फिर राजा ने मंत्री से कहा कि सभी गांव और शहरों में ऐलान किया जाए कि जो मेरा सुंदर चित्र बनाकर देगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह खबर सब तरफ आग की तरफ फैल गई। गांव-गांव से चित्रकार आने लग गए और उन्होंने राजा का चित्र बनाकर दिया, लेकिन महाराज को कोई भी चित्र पसंद नहीं आया। कितने चित्रकार आते थे, राजा का चित्र बनाते थे और निराश होकर वापस लौट जाते थे, क्योंकि राजा को कोई भी चित्र पसंद ही नहीं आ रहा था। इस वजह से मंत्री भी बहुत परेशान थे। चित्र बनाने का काम 1-2 महीने तक चलता रहा, लेकिन महाराज को जैसा चित्र चाहिए था वैसा चित्र नहीं बना। फिर एक दिन एक गांव से एक चित्रकार आया जिसका नाम समीर था। वह महाराज से मिलने दरबार में आया। उसने चित्र निकालने की चुनौती स्वीकार की। उसने महाराज का बहुत ही सुंदर चित्र बनाया, हूबहू महाराज के जैसा। मंत्री ने सोचा कि इस बार तो महाराज को यह चित्र ज़रूर पसंद आएगा, लेकिन चित्र देखने के बाद महाराज ने अपने कुत्ते मोती की पीठ सहलाते हुए जवाब दिया कि नहीं, मुझे यह चित्र कुछ खास पसंद नहीं आया। राजा का जवाब सुनने के बाद समीर भी कुछ देर सोचता ही रह गया। उसने यह चित्र बहुत ही मेहनत से बनाया था। महाराज ने ना में दिया हुआ जवाब सुनकर मंत्री भी थोड़ी देर खामोश हो गए। फिर मंत्री ने राजा से पूछा कि महाराज, समीर ने इतना सुंदर चित्र बनाया हुआ है, फिर भी आपको पसंद नहीं आया, तो फिर आपको कैसा चित्र चाहिए? जवाब देते हुए महाराज बोले कि मेरे प्रिय कुत्ते मोती को जो चित्र पसंद आएगा वही चित्र मुझे भी पसंद आएगा। महाराज की यह बात सुनकर दरबार में जितने भी दरबारी उपस्थित थे वे सब भौंचक के रह गए। वे सोचने लगे कि यह कैसी परीक्षा है, भला क्या कुत्ते भी चित्र को पसंद नापसंद करने की समझ रखते हैं? सब बातचीत होने के बाद समीर ने महाराज से कहा कि महाराज, मुझे एक अवसर और दीजिए, मैं कल आकर इससे भी सुंदर चित्र बनाऊंगा। महाराज ने आज्ञा दे दी। समीर जब अपने घर जाने के लिए निकला तब मंत्री भी उसके साथ में बाहर आए। वे समीर से हाथ जोड़कर बोले कि कुछ भी करके इस बार महाराज का अच्छा चित्र बनाइए, ताकि मुझे जल्द से जल्द इस झंझट से छुटकारा मिले। तब समीर बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यह काम मेरे ऊपर पूरी तरह से छोड़ दीजिए। दूसरे दिन समीर फिर से चित्र के साथ दरबार में हाजिर हुआ। उसने वह चित्र टेबल पर रखा। ये वही चित्र था, लेकिन इस बार चित्र में महाराज जंगल में एक शेर का शिकार करते हुए दिख रहे थे। चित्र देखकर सारे दरबारी भी बहुत खुश हुए। महाराज ने चित्र का निरीक्षण किया। चित्र देखकर महाराज थोड़े खुश हुए। महाराज सोचने लगे कि अरे वाह, इस चित्र में तो मैं शेर की शिकार करते हुए बहुत बहादुर नज़र आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि चित्र तो अच्छा है, लेकिन देखते हैं कि क्या यह चित्र असली कसौटी पर खरा उतरता है कि नहीं। उन्होंने अपने सेवक से कहा कि मेरे प्रिय मोती को दरबार में लाया जाए। मोती को दरबार में लाया गया, महाराज के पास खड़ा किया गया। इतने में ही मोती का ध्यान चित्र की तरफ गया। वह भौंकता हुआ चित्र के पास पहुंचा। वह चित्र में के शिकार शेर को सूंघने और चाटने लग गया। यह सब देखकर महाराज, मंत्री और दरबार के सारे उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। महाराज बहुत प्रसन्न हुए। महाराज बोले कि मोती को यह चित्र बहुत पसंद आया है और मुझे भी पसंद आया है। उन्होंने समीर की बहुत तारीफ़ की और उसको सोने के सिक्कों का इनाम दिया। समीर भी बहुत खुश होकर घर लौटने लगा। समीर जैसे ही दरबार के बाहर जाने के लिए निकला, उसके पीछे मंत्री वीरसेन भी गए। उन्होंने समीर से पूछा कि ऐसा तुमने कैसे किया? कुत्ते को चित्र कैसे पसंद आया? समीर ने हंसकर जवाब दिया कि मैंने जो चित्र में शेर दिखाया है, उस शेर को रंग देते वक्त मैंने उस रंग में थोड़ा मुर्गी का अंडा मिलाया था। बस इतनी ही मात्रा में मिलाया कि लोगों को अंडे की गंध न आए। लेकिन इंसान के मुकाबले कुत्तों की सूंघने की शक्ति कहीं ज़्यादा होती है।
मोती ने सूंघ लिया, जिसके कारण मोती चित्र की ओर आकर्षित हुआ। यह बात सुनकर मंत्री ने समीर की बहुत तारीफ की और उसको धन्यवाद कहा। इस प्रकार समीर ने अपनी सूझबूझ से काम लेकर बिगड़ी हुई बात को सुधार दिया। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।